Hello bachcho, let's read the questions. The question says that an ion M plus 2 form the complex, this one that is with the water and En that is ethylene diamine and this Br2. Now match the complex with the appropriate color. अब कलर के साथ मैच करना है तो अब हम कलर कैसे डिसाइड करेंगे, कलर की हम बात करते हैं थोड़ा सा। अब हम कलर कैसे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो सारे के सारे कैसे हैं, ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाडल का मतलब जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 6 हो, जहाँ पे 6 लिगेंड्स हो जो आपका लॉन्ग पे डोनेट कर रहा होगा। यहाँ पे आपका 3 दिख रहा होगा बट एक्चुअल में बाइडेंटेड है, मतलब इथाइलिन डाइमीन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। दो एमिनो ग्रुप होते हैं तो ये बाइडेंटेड मतलब एक एमिनो इथाइलिन डाइमीन यानी कि ईएन ग्रुप दो लॉन्ग पे डोनेट करने के लिए रेडी रहते हैं, तो इसलिए बाइडेंटेड है तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो भी डी सबशेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जब लिगेंड्स आती है बॉन्डिंग के लिए यानी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए, तो इस डी ऑर्बिटल को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो दो सेट में ब्रेक होते हैं, एक सेट का एनर्जी लोअर हो जाता है पहले से जिसे कहते हैं T2G, और दूसरे सेट का एनर्जी हायर हो जाता है जिसे कहते हैं EG, और इसके बीच का जो एनर्जी हम इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इसी के बेसिस पर कलर डिसाइड होता है। कलर कैसे शो करता है, जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स इनमें से, तो उनका जब इलेक्ट्रॉन T2G में होगा और T2G में एनर्जी अब्सॉर्ब करके EG में जाएगा, तो EG में जाने के बाद जो एनर्जी अब्सॉर्ब किया उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज जब करता है अगर उसका वेवलेंथ विजिबल रीजन में है तो वो कलर शो करता है। लेकिन कंप्लीमेंट्री कलर शो करता है, ये भी ध्यान रखना, वो क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो डेल्टा नॉट है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड के स्ट्रेंथ में डिपेंड करता है, पहली चीज। सेकेंड चीज हम बात करें यहाँ पे, तो सेकेंडली क्या होता है आपके पास वेवलेंथ, अगर लिगेंड जितना अच्छा होगा एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा, और एनर्जी ज्यादा रहेगा तो वेवलेंथ क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और विगवर के हिसाब से देखिए तो विगवर के हिसाब से BIB/G लिखा जाता है, YOR। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या आपका वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रेंथ पे चलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है कि अगर यहां से देखा जाए तो इंडिगो और इसको एक साथ रखा जाता है, एक साथ। ठीक है, VI को एक साथ रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा आपका B आएगा, B के बाद क्या आ जाएगा G के बाद क्या आएगा आपके पास YO एंड देन R। तो अब इस चीज को ध्यान से समझे कि अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके ऊपर जा रहे हैं और एनर्जी गेन कर रहा है, उस एनर्जी का वेवलेंथ अगर वायलेट या इंडिगो है तो मुझे कलर यहाँ पे येलो दिखेगा, इसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री कलर। जब यहाँ पे रिवर्स बैक आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और यहाँ पे जो वेवलेंथ शो करेगा वो कंप्लीमेंट्री कलर शो करता है हमेशा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर ब्लू कलर का वेवलेंथ अब्सॉर्ब किया तो मतलब यहाँ पे ऑरेंज कलर शो करेगा, और ग्रीन कलर का अब्सॉर्ब किया तो रेड कलर शो करेगा। और हमें इसलिए 3 कलर गिवन है क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कलर अब्सॉर्ब करेगा, तो चारों ऑप्शन में सेम ही कलर होना चाहिए, ये तो सबसे पहले स्पेसिफिक है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब यहां से बात करते हैं लिगेंड के स्ट्रेंथ का, तो सबसे अच्छा होता है इथाइलिन डाइमीन जो कि चिलेटिंग बनाता है। चिलेशन मतलब यहाँ पे मेटल के साथ एक रिंग बनाता है जिसे कहते हैं चिलेटिंग या फिर चिलेशन। इसके बाद आपका आता है NH3, और NH3 के बाद क्या आता है आपका यहाँ पे ब्रोमीन यानी कि हैलाइड्स। ये तो इनकी बात करें तो सबसे अच्छा लिगेंड ये है, तो इसका जो एनर्जी होगा सबसे हाईएस्ट होगा, और एनर्जी हाईएस्ट होगा तो वेवलेंथ सबसे लोअर होगा, मतलब EN का एनर्जी वेवलेंथ सबसे लोअर, और EN का वेवलेंथ लोअर, मतलब इनमें से कोई कलर हो। अब इन तीनों का हम कलर को एडजस्ट कर लेते हैं वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। तो 3 कलर है आपके पास, ग्रीन है और ब्लू है, तो ब्लू के बाद ग्रीन और ग्रीन के बाद रेड है ये। बट अगर एब्जॉर्ब की बात करें तो कौन सा कौन एब्जॉर्ब करेगा, अगर इनकी बात करें तो ये सबसे लोएस्ट वेवलेंथ वाला एब्जॉर्ब करेगा। नहीं, एब्जॉर्ब की बात करें तो एब्जॉर्ब के लिए लोएस्ट वाला कौन है, ब्लू, तो ये ब्लू आपका एब्जॉर्ब करेगा। और ये कौन सा एब्जॉर्ब करेगा अगर ब्लू की बात करें, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अच्छा, ये कलर शो कर रहा है, सॉरी ये कलर शो कर रहा है, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब क्या करेगा, तो यहां से देखना पड़ेगा, अगर ब्लू शो कर रहा है तो मतलब ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा होगा, एक ऑरेंज। और दूसरा रेड है, तो रेड के लिए हम यहां से भी देख सकते हैं कि रेड है, तो रेड के लिए कौन सा शो कर रहा होगा, रेड के लिए आपके पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रीन शो कर रहा होगा, रेड के लिए ग्रीन। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, अच्छा ग्रीन भी है तो ग्रीन के लिए आपका रेड आ जाएगा, ये 3 कलर है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ग्रीन है, ऑरेंज है और आपका रेड है, ये 3 कलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, ये अब्सॉर्ब कर रहा होगा इतने वेवलेंथ। तो अब सोचो सबसे अच्छा लिगेंड्स कौन है, IN इथाइलिन डाइमीन, तो ये सबसे लोएस्ट वेवलेंथ वाले को अब्सॉर्ब करेगा यानी ग्रीन वाले को।
तो ये ग्रीन वाले को एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा और ये आपका किसका आ जाएगा, रेड को। और कलर शो कौन सा होगा, रिफ्लेक्ट कौन सा करेगा, रिफ्लेक्ट की बात करें कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ग्रीन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो शो कौन सा करेगा आपका, ये रेड, रेड कलर शो करेगा। ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा शो करेगा, ब्लू करेगा। और अगर मैं बात करूं लास्ट में रेड का, तो रेड के लिए क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। तो ये ऑर्डर है। मतलब सबसे पहले वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ पे, अच्छा हमने कुछ रॉन्ग लिखा है, इथाइलिन डायमीन के साथ NH3 नहीं, यहाँ पे वाटर है, एक्चुअल में वाटर है। तो वाटर के लिए भी वही रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वाटर के लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ की बात करें तो वाटर सबसे पहले है, तो वाटर कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू। तो ब्लू सबसे पहले आना चाहिए, ब्लू। ब्लू के बाद क्या होगा आपके पास, इथाइलिन डायमीन, तो रेड, तो इसके बाद रेड आना चाहिए। और लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए। तो ऑर्डर की बात करें जो कि आपके पास एग्जैक्टली ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।